चलिए फिर ओस्लो के डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस के बाद हम निकल पड़े हैं बोहोल के लिए, जहां हम अगले 4 से 5 दिन स्पेंड करेंगे और इस ट्रिप में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस एंड हमारा ऑनेस्ट फीडबैक। अगर आप मनीला या सीबू सिटी से बोहोल आना चाहते हो तो आपके पास डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन है, और अगर आप मोअलबॉल या ओस्लो से बोहोल आ रहे हो तो बस एंड फेरी का कॉम्बो यूज़ कर सकते हो। हम क्योंकि ओस्लो से आ रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ फेरी का ऑप्शन था, जिसका कॉस्ट हमें $13 पर पर्सन पड़ा। एंड हमेशा की तरह हमने ये टिकट भी Want to Go एशिया से ही बुक किया है। फेरी राइड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लेता है आपको ओस्लो से बोहोल पहुंचाने के लिए। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथली हम पहुंच गए बोहोल। यहाँ उतरते ही आपको आपके सारे बैग्स एक ओपन एरिया में सिक्योरिटी चेक के लिए रखना पड़ेगा। ये चेकिंग फिलीपींस में बहुत जगह होता है एंड बहुत कॉमन है, स्पेशली टू प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज़। चलिए फिर बोहोल की जर्नी स्टार्ट करते हैं। हमने एक ब्यूटीफुल एंड सेक्लूडेड रिजॉर्ट बुक किया है एयरबीएनबी पर, जहां पर हम सैम को एक यूनिक ग्लैम्पिंग एक्सपीरियंस देना चाहते थे। ट्रस्ट मी, सैम एंड मानसा बोथ लव द अकोमोडेशन। नेचर के बीच शांति एंड कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था ये रिजॉर्ट। नाउ लेट्स लुक एट द एक्टिविटीज वी कवर्ड ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू बोहोल। We started day 2 of our Bohol adventure with an early start to make the most of our day despite unpredictable weather. Several attractions were either closed or partially affected due to the rain, but that didn't stop us from exploring. हमने अपने Airbnb होस्ट से फुल डे प्राइवेट कार बुक किया था, जो हमें सुबह 8 बजे पिकअप करके आज के सारे लोकेशन लेके जाने वाले हैं। Our first destination was none other than the world famous Chocolate Hills. Once we arrived at the parking area, we paid the entry fee and collected our vehicle pass. Simple सा system है। Once you are done with your visit, just hand over the pass to the security staff and वो नीचे पार्किंग में कॉल करके आपके ड्राइवर को ऊपर आने के लिए बोलेंगे। यहाँ के वेदर की मैं क्या ही बात करूँ, कुछ देर बारिश होती है एंड कुछ देर बहुत गर्मी हो जाती है। So we decided to grab a complimentary umbrella, जिसके लिए आपको एक ID डिपॉजिट करना होता है एंड जैसे आप अपना टूर कंप्लीट करोगे, अम्ब्रेला वापस करके अपना ID प्रूफ वापस ले सकते हो। हमने अपना अम्ब्रेला पिकअप किया, अभी चलते हैं ऊपर। चॉकलेट हिल्स, जो कि कैरमेन बोहोल में लोकेटेड है, एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है फिलीपींस का। ये माउंटेन्स 50 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड है एंड ड्राई सीजन के टाइम कुछ कोकोआ ब्राउन चॉकलेट की तरह लगते हैं। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये हजारों साल पहले मरीन लाइमस्टोन के इरोशन की वजह से ये शेप डेवलप हुआ था, जिसे आज के दिन दुनिया भर के टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। हमारा अगला लोकेशन थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि हम पहली बार ये फैसिनेटिंग एनिमल को देखने जा रहे थे। You can only see this animal in few countries such as Philippines, Indonesia, Malaysia and Brunei. Please make sure you keep your phones on silent mode, no flashing while taking photos, and remain silent throughout the tour. Thank you. Right side's your guide to Robson. In fact, tarsiers can suffer from shock or even die due to extreme stress, which is why flash photography is strictly prohibited. अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो टार्सियस एक मैमथ है। साइज में बहुत छोटे होते हैं, अबाउट 3.5 to 6 inches tall, एंड बड़ी बड़ी आंखें होती हैं इनकी, which are as large as their brain. Tarsiers are one of the few pyramids that are completely carnivorous. We felt great visiting this peaceful sanctuary and being part of the effort to protect these incredible little creatures. हमारा अगला लोकेशन एक मैन मेड फॉरेस्ट है, बट ये अपने 2 किलोमीटर लंबे रोड के लिए जाना जाता है। ये 2 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत ही सीनिक है एंड बहुत सारे मूवीज यहाँ शूट हुए हैं।
Even on a hot sunny day, you will feel filtered sunlight and a cool shaded breeze, making it a perfect spot for Instagram-worthy photos and videos. ये natural forest नहीं है. It was a reforestation project started decades ago to restore Bohol's natural landscape. Today, it stands as a symbol of how human effort can bring nature back to life. As you drive through Bohol, you will suddenly find yourself in a complete different world of densely planted mahogany trees that feels like something straight out of a fancy movie. Please be careful while taking photos or videos, as this is still a regular road. Like this, 700 one person, go and back, zip Okay. line. This one, cable ride, 460 one person, go and back also. Combo ride, zip line going there, cable car back, 700 one person. All rides, zip line go and back, cable car go and back, 900 one person. So this is one way, this is okay. This one, cable car, 30 number. For cable car, waiting area in the white tent. Okay. This one, your 30 number. For the zip line, there's a sign, you go up the hill, walking. We are going to do cable car and zip line. Sammy, your first zip line. My first zip line also. Mine as Mama. well. So, You've never been to Japan. are you enjoying? Trust me, with every place we travel, we either learn something new or we overcome a fear. We have been on cable cars in Vietnam, Singapore, Hong Kong, and many other places. And while those were definitely more modern, this one in Bohol had its own charm. Gliding above the Lobok River, surrounded by lush greenery, was a peaceful and fun experience in its own. Coming up is our most daring activity in Bohol. Going, Sam? Zip line, yes. Now we have to climb up. Super duper up. Super duper? I have a serious fear of height. मुझे बहुत डर लगता है. इवन अगर मैं 2-story बिल्डिंग के टेरेस पे भी खाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर माई एंटायर फैमिली इज गोइंग टू ट्राई जिप लाइनिंग. We have never done it before, and let's just say our expressions will tell you everything. I'm shit scared. We're going. Okay, Bajrang Bali. Jai Bajrang Bali. Say Jai Bajrang Bali. Okay. How was it? Good. Oh my god, I was so scared. Now let's go down. All the best, Ma, alone. For the second time. We want to get up. Lay down now. Slowly. More. And legs up. Oh, we did it, Sam. Again. Once again. Once again. Oh, no, done. Chapati. Once again. Biryani. Want to do more? Oh my god. Come on. We'll go to next one. We have to go to a river cruise now. Okay, so now we are going to Lobok River Cruise Tour, जहाँ पे हम रिवर क्रूज का टूर करेंगे एंड वहीं पे लंच करेंगे. उसके साथ साथ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो भी देखेंगे. तो चलिए, वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा आज का.
अब बारी है लोबॉक रिवर क्रूज की, पीसफुल जर्नी थ्रू बोहोल्स लश ग्रीनरी। ये रिवर टूर अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का है एंड हमेशा सोल्ड आउट रहता है। लकीली हमें रिजर्वेशन मिल गया एंड हमारा वेटिंग टाइम यहाँ आने के बाद 1 घंटे का था। अगर आप भी ये टूर करना चाहते हो, जो कि ज़रूर करना चाहिए, आई वुड रिकमेंड टू बुक योर टिकट्स वेल इन एडवांस। अनफॉर्चुनेटली हमें सेंटर टेबल मिला है क्योंकि हमने लास्ट मिनट में बुकिंग किया था, बट वी स्टिल मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। आफ्टर 1 आवर ऑफ वेटिंग हमारी बोट रेडी थी ये टूर स्टार्ट करने के लिए। फूड इज इंक्लूडेड इन योर टिकट कॉस्ट एंड मोस्टली सी फूड, पोर्क, चिकन एंड बीफ था मेन्यू में। वेजिटेरियंस के लिए आई वुड से सिर्फ सलाद एंड फ्रूट अवेलेबल था। ड्रिंक्स अगर आपको चाहिए उसके लिए अलग से पे करना होगा। We had a wonderful 2 hours of relaxing tour. We ate, danced and enjoyed the lush green forest and emerald green water. This tour isn't just about sightseeing. It is a beautiful way to explore Bohol's culture, cuisine and calmness all at once. And both Manasa and Sam took part in dance and other activities. So that's it from today. We will head back to our resort after a tiring day. See you with the next activity. Next day we mostly explored local villages and cuisines. हाँ, 2-wheeler थोड़ी छोटी थी but it served the purpose. हमने ये बाइक अपने रिजॉर्ट से रेंट किया था। After exploring the town, we reached Abatan River for firefly watching experience in night. You must arrive here before 6 p.m. to get a reservation as they have limited tours available. We boarded a quiet boat and drifted into the calm waters of the Abatan River, ready to witness something truly magical. Within minutes, nature began its light show. Hundreds of fireflies flickered across the mangroves like tiny floating stars dancing in the dark. No music, no crowds, just the sound of the river and the sparkle of life in the trees. This isn't just a tour, it is an experience that makes you pause, breathe and appreciate the beauty of untouched nature. Cameras can't do it justice. Just sit back and enjoy it with your own eyes. If you are in Bohol and looking for a peaceful escape after a day of adventures, this firefly tour is a pure magic. Started from nothing, we did it, we made it, we turned into something. I said what I be, but they ain't believe, they thought we was bluffing. हम निकल पड़े सुबह 5 बजे अपना व्हेल शार्क एक्सपीरियंस करने के लिए। अब बारी है हमारे पिछले वीडियो को इस वीडियो से कनेक्ट करने की। ओस्लो में तो हम व्हेल शार्क एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, बट बोहोल आने के बाद हमें पता चला कि बोहोल में भी सेम व्हेल शार्क एक्सपीरियंस होता है। एंड क्योंकि आज वेदर थोड़ा डाइसी था तो आज क्राउड भी कम होगा। Finally, after our disappointing experience in Oslo, we made it to our whale shark experience in Bohol. Nervous, scared, and super excited. Are you excited? Yes. You're going to see whale shark. Hey, Chiku. Are you scared? Get on the boat. Trust me, during the entire trip, Sam was the most bravest among 3 of us. She was ready to try and do anything and everything possible during this trip.
Uncle, don't near. I'm scared. तो ये हमारा बोहल का एक्सपीरियंस था। हमें तो बहुत मज़ा आया एंड उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा एंड यहाँ के एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिला होगा। चलिए फिर हम जा रहे हैं मनीला, जहाँ हम मानसा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे। अगला वीडियो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम खन्ना फैमिली। Do like, subscribe and keep watching Nomadic Explorista for more exciting and informative videos. Bye bye for now. I'm in my zone, zone. We zoning out. I'm in my zone, zone. We zoning out. Watch the papers report it, then watch the cameras record it. Too much drip to absorb it, then watch us fly out of orbit. I'm in my zone, zone. We zoning out. I'm in my zone.